दोस्तों, रोज़ की तरह अनफिल्म ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल मोक्ष की कामना के साथ सबका मैं अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज प्रेरणादायक विचारों के अनुक्रम में मानव जीवन को किसी भी कार्य को करने के लिए मजबूत आधारशिला का क्या परिमाप होता है, आधारशिला की मजबूती से हमारा जीवन किस प्रकार से कृतार्थ होता है। लंबे जीवन की कामना और सफलता के मानकों में लक्ष्यों को प्राप्त करना और किसी भी चीज़ की मजबूती और आधारशिला की मजबूती से किस प्रकार उसमें गुणात्मकता आती है, उसमें निरंतरता आती है, उसमें मजबूती आती है, उसमें वास्तविक, काल्पनिक और सभी भावों का संचार रहता है। दोस्तों, किसी भी कार्य को वास्तविक स्वरूप प्रदान करने के लिए उसकी नींव को मजबूत करना, इसीलिए दोस्तों हमारे जीवन में कहा है कि मानव जीवन की दृढ़ता का सबसे बड़ा मानक जो है मजबूत नींव की आधारशिला है। तो हमारी नींव जितनी मजबूत होगी, किसी भी कार्य को हम करेंगे। और कोई भी बच्चा है, अगर उसको हम बचपन से उसकी नींव को जितना हम मजबूत बनाएंगे, जितना उसमें अच्छे भावों का संचार करेंगे, गुणवत्ता वाली चीज़ें उसको उसके संस्कारों में परिलक्षित करेंगे, उतना ही वह बच्चा एक दिन योग्यता के परमाणु में खरा उतर करके केवल स्वयं के ही नहीं, अपने परिवार के ही नहीं, अपने समाज के ही नहीं, बल्कि राष्ट्र के साथ विश्व के मानक में अभूतपूर्व योगदान प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आधारशिला दो शब्दों के से मिलकर बना हुआ एक शब्द बना है, आधार और शिला। आधार का अर्थ होता है दोस्तों आधार या मूल, और शिला का अर्थ होता है पत्थर। यानी पत्थर की मूलता को संजो कर रखना, उसकी मजबूती बनाए रखना। इसीलिए आधारशिला का अर्थ होता है कि एक संरचना की मूल या मूल शिला, यह एक महत्वपूर्ण प्रतीक के समान है जो किसी भव्य भवन, मंदिर, स्मारक, एक बच्चे, एक मानव, एक प्राणी की नींव के रूप में उसको पाला पोसा जाता है, उसको स्थापित किया जाता है, उसकी संरचना को प्रकृत किया जाता है। तो दोस्तों, यह आधार से ही हमारे अस्तित्व की सफलता या सच्चाई निर्भर करती है। जब मजबूत आधारशिला होगी, वही हमारे अस्तित्व की सफलता और सच्चाई की निर्भरता का सबसे बड़ा मानक होगा। किसी भी भवन की आधार यानी नींव जितनी मजबूत होगी, वह लंबे समय तक टिकाऊ होगा। इसी प्रकार एक होनहार बच्चे की प्राथमिक पाठशाला, प्राथमिकता उसके माता पिता बचपन से ही उसकी नींव को जितना मजबूत रखेंगे, उसके जीवन में शिक्षक की भूमिका का जितना ठोस आधार होगा, उसकी अध्ययन की
रूपरेखा को जिस प्रकार से मजबूती दी जाएगी, एक गुरु की भूमिका और माता पिता का योगदान और समाज का परिवेश उसके लिए कितना महत्व रखता है, वह उसके जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचने और कामयाबी को प्राप्त करने के लक्ष्यों की अपेक्षाओं तक पहुंचना और सफलता की सीढ़ी तक पहुंचने का सबसे बड़ा योगदान है। दोस्तों, हमेशा वह चट्टान की संरचना के समान अपने सिद्धांतों और कर्तव्यों का निर्वहन करने में सक्षम होगा और नींव पर रखे जाने वाला जो पहला पत्थर होता है वही आधारशिला की मजबूती का सबसे बड़ा प्रमाण, यानी वही उसका चिन्ह है। किसी प्रमुख परियोजना की शुरुआत का प्रतीक बनाने के लिए प्रक्रिया की शुरुआत, आधार की बुनियाद, नींव, आधारभूत संकल्पना, संरचना अत्यंत महत्वपूर्ण व्यक्ति या वस्तु की आधार को जितना मजबूत स्वरूप दिया जाएगा उतना ही उसकी गुणवत्ता में वास्तविकता का संचार होगा और उसकी बनावट का स्वरूप, कोई भी चीज़ उसके ऊपर अगर निर्भर रहेगी वह अपनी अटलता को हमेशा बनाए रखने में कामयाबी हासिल करेगा। यानी हमारे हमेशा के लिए हमारा जो दृढ़ संकल्प है, जिन भावों से हमने उसको दूरदृष्टि, पक्का इरादा और उसमें हमको किसी प्रकार की अवहेलना का पात्र नहीं बनना पड़ेगा, वही आधारशिला की मजबूती का सबसे बड़ा प्रमाण है। दोस्तों, मजबूत आधारशिला किसी भी कार्य को प्रारंभ करने से पहले उसकी नींव की धरातल की आधारशिला जितनी मजबूत होगी, उसका इतिहास और संस्कृति उतनी ही प्रसिद्ध से सृष्टि में अपनी अलग अलग पहचान बनेगी और पहचान बन के वह उभरेगी। दोस्तों, अर्थात मजबूत नींव की जड़ें दूर दूर तक फैली रहती हैं। जिस प्रकार एक बरगद का पेड़ होता है, उसकी जड़ें जहाँ पर वह रहता है वहाँ पर उसकी जड़ें इस प्रकार से आच्छादित हो जाती हैं, तो उसकी आधारशिला इतनी मजबूत हो जाती है कि विषम परिस्थितियों में भी, कठोरतम विभीषिका आने पर भी वह अपने अस्तित्व को संवारने में हमेशा कामयाबी हासिल करने में सक्षमता की प्राप्ति करता है। ऐसे ही बालक की नींव की संरचना है दोस्तों, वह भी इन्हीं भावों से अभिभूत होकर के अपने कर्तव्य मार्ग पर अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कर आधारशिला की संरचना अगर मजबूती से अभिभूत होगी, निश्चित ही वह साकारता को प्राप्त करेगा। तो साधारण विघटनकारी आपदाओं को सहने की शक्ति, विषमताओं को, कठिनाइयों को अगर हम प्राकृतिक स्वरूप में देखें तो अनेक प्रकार की जो विघटनकारी आपदाएं हैं वह उसको सहने की शक्ति देगी। और मानव रूप में अगर हम उसका अध्ययन करें तो जो जिसकी नींव मजबूत होगी, अनेक प्रकार की विषमताओं में, कठिनाइयों में, चुनौतियों में भी वह अपनी आधारशिला को हमेशा बनाए रखने में, सम और विषम परिस्थिति में समता मूलक भावों का संचार करके अपने जीवन को कभी भी विचलित, अपने इंद्रियों को, अपने भावों को कभी भी विचलित होने से रोक नहीं सकता। हमेशा वह अपनी अटलता पर खड़ा रहेगा।
इसी प्रकार किसी भी देश तथा वहाँ की संस्कृति जितनी मजबूत होगी, उसका इतिहास उतना ही विभिन्न प्रकार की प्रेरणादायक सूत्रों से भरा भरा हुआ। और किसी भी देश या व्यक्ति विशेष को शक्तिशाली बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए प्रत्येक नागरिक और व्यक्ति यानी मानव मात्र को अपनी सोच को बदलने की आवश्यकता को बल देने से भावी जीवन के परिणाम सरल और सहज प्रतीत होते हैं। दोस्तों, जितना विचारों और सोच में मतभेद पैदा करने की कोशिश की जाएगी, उनके आगामी परिणाम, दूरगामी परिणाम सभी देश के नागरिकों के जीवन स्तर पर, चाहे वह अच्छे होंगे तो अच्छा पड़ेगा, अगर उसके परिणाम उसकी कार्यशैली गलत स्वरूप में जाएगी तो वह उतना ही उसको झकझोर देगी। तो शुभता और अशुभता के परिवेश में जिस प्रकार के भावों का हम संचार करेंगे, उसी प्रकार के परिणामों का हमको भोग करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हमारी सोच और समझ का हमारे भविष्य पर सकारात्मक या नकारात्मक दोनों का प्रभाव बराबर मात्रा में पड़ता है। जब दोस्तों प्राकृतिक आपदाएं आती हैं तो सभी वृक्ष होते हैं, पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं और प्रकृति से संबंधित जो भी चीज़ें होती हैं, सब पर उनका समान रूप से प्रभाव पड़ता है। जिसकी आधारशिला मजबूत होगी उस पर उसका प्रभाव कम पड़ेगा, जिसकी आधारशिला मजबूत नहीं होगी वह उतनी जल्दी समाप्त हो जाएगा, यानी लड़खड़ा जाएगा। तो इन दोनों तथ्यों के परिणामों का हम भली भांति अध्ययन करते हैं तो निश्चित ही हम आसान सरल दिशा का चयन करके अपने जीवन का सही निर्माण कर समाज और देश के भविष्य को ऊंचाई तक पहुंचाने में कामयाब हो सकते हैं। दोस्तों, नकारात्मकता हमें पीछे की ओर धकेलने की कोशिश अवश्य करती है, लेकिन यदि हमारा जीवन दर्शन मजबूत होगा तो हम नकारात्मकता में भी सकारात्मकता के भावों को संचित करके सफल बीजों का रोपण कर गतिशील मार्ग का चयन करने के लिए कृत संकल्प होकर कार्य कर सकते हैं और कोई भी ताकत हमारे मार्ग में अवरोध पैदा नहीं कर सकती। तो आज के प्रेरणादायक विचारों में दोस्तों आधारशिला की मजबूती के मानकों का हम अगर सूक्ष्म रूप से अध्ययन करते हैं, आज जहाँ हम प्रकृति के रास्ते पर अग्रसित हो रहे हैं, लेकिन असामाजिक तत्वों के कारण देश की तरक्की में बाधकता उत्पन्न कर रहे हैं, जो हमारी आधारशिला को कमज़ोर करने के भावों का संचार करना है। आज विश्व के पटल में भी हम देखते हैं तो भारत देश का अस्तित्व चरम सीमा पर है और एक दूसरे को लांछित किए जाने के कारण हमारी खुशहाली के जीवन में भ्रम पैदा कर विराम लगाने की कोशिश की जा रही है, जो हमारे आगामी भावी नागरिकों के जीवन के लिए बहुत ही गलत साबित हो सकते हैं। तो ऐसे कार्यों को विराम देने के लिए, खुशहाली से मार्ग को शुचिता के भावों से संचित करने के लिए और सही मापन के अनुसार जीवन के परिदृश्य को आगे बढ़ाने के लिए विश्व परिदृश्य में हम मानवता के पुजारी तभी कहलाएंगे जब हम निजी स्वार्थों के कारण आपस में बैर, अमानवीयता की ओर अग्रसर होने के भावों को अपने अंतःकरण में नहीं उपजने देंगे, यानी उनको नहीं पैदा होने देंगे। तो जो आने वाले जीवन के लिए दोस्तों अभिशाप के बीज बोने की जैसी प्रवृत्ति यहाँ हैं, उनसे हमको हमेशा तिलांजलि देनी पड़ेगी। भारत हमेशा शांति का पुजारी रहा है। निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर हम परिस्थिति
में समानता और संतुलन का संदेश देकर आने वाले समय को जागरूक करने के भावों को हमारे हर नागरिक के चिंतन में इस प्रकार के भाव होने चाहिए। तो आधारशिला की मजबूती के दोस्तों यही सबसे बड़े मानक हैं। इन्हीं मानकों के अनुसार हमें अपने जीवन को आगे की तरफ अग्रसरित करना चाहिए। अनेक प्रकार की विषम परिस्थितियों का त्वरित समाधान चेतन शक्ति को उजागर करने की अभिव्यक्ति को सुनिश्चित करना होगा। दोस्तों, यह कैसे भारत की संरचना हो रही है जिससे हम एक दूसरे के बिना सोचे समझे अपनी आम जनता को सुरक्षित और सुकून के जीने की कल्पना करते हैं। यानी अनेक प्रकार के ऐसे बेकसूर काल का ग्रास अनेक आदमी हो जाते हैं, उनको बना दिया जाता है। निजी स्वार्थ और हितों के कारण अनेक प्रकार के अमानवीय कार्यों को जन्म दिया जाता है, जिससे हमारी आधारशिला मजबूत हो जाती है, देश पीछे की तरफ बढ़ने लगता है। तो दोस्तों, इसके निवारण के लिए सबसे पहले हमें निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर देश हित के कार्यों की सोच को जगाने की आवश्यकता है। देश के हर नागरिक का यही कर्तव्य होना चाहिए, तभी हमारी आधारशिला को बल मिल सकता है, आधारशिला मजबूत हो सकती है। हम मनुष्य हैं, हमें देश की नींव को मजबूत करने के लिए पूर्ण उत्तरदायित्व के साथ कार्य करने पड़ेंगे। हमारे आगे कहीं कहीं जागरूकता की कमी दिन पर दिन प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देती है कभी कभी। तो जब देश के अंदर इस प्रकार के माहौल पैदा किया जाता है या किया जाएगा, हमारे देश एवं हमारा जीवन असुरक्षित रहता है। तो सोचनीय है, हमारी सोच निरंकुशता की ओर अग्रसर हो रही है। तो दोस्तों, हमें आने वाले भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए भावी नागरिकों के जीवन को शुचिता की माला में पिरोकर आगे बढ़ने के लिए अच्छे संस्कारों और राष्ट्रभक्ति के भावों का, राष्ट्रभक्ति के विचारों की ओर बल देने की नितांत आवश्यकता है। तो अतः आत्मसंयम और राष्ट्रभक्ति को देखते हुए अपनी सोच को जागृति के साथ कार्य करने की ओर ध्यान देना हमारा परम कर्तव्य है। भारत माता का सम्मान करना, अपनी मातृभूमि का सम्मान करना हमारा कर्तव्य और निजी निष्ठा प्रत्येक भावी नागरिक के अंतःकरण में संचित होनी चाहिए। देश में शांति, खुशहाली और सभी के सुरक्षित जीवन के ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, तभी हमारी आधारशिला को मजबूती प्राप्त हो सकती है। यही हमारी राजनीतिक, आर्थिक, भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक गरिमा के उपहार हैं। दोस्तों, जब तक हम इनकी गूढ़ता को मन, वचन और कर्म से नहीं समझेंगे, जो भूत, भविष्य और वर्तमान किसी भी कालखंड में अभूतपूर्व सफलता और परिवर्तन से मानव जीवन में ही मानवता के सभी परिमापों का संतुलन कर गौरवान्वित महसूस करने की लगन का प्रतीक के समान है। दोस्तों, इसीलिए किसी भी कार्य के प्रारंभ में आधारशिला की मजबूती का ध्यान रखना महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व रखता है, और जो भविष्य में आने वाली किसी भी विषमता से लोहा लेकर स्वर्ण के समान चमकता रहे, ऐसे भावों को अपने अंतःकरण में उजागर करना होगा। अर्थात हमारी आर्थिक मजबूती की पहचान स्थायी रूप से स्थापित हो सकती है, हम कामयाब हो सकते हैं। हम आर्थिक स्वरूप में जितनी मजबूती हासिल करेंगे, उतना ही हमारी आधारशिला मजबूत होगी, और हमारे आने वाले जो भावी पीढ़ी है, उनका जीवन शुचिता के सोपानों के लक्ष्यों को प्राप्त करने में कामयाबी हासिल करेगा। दोस्तों, हम अपने धरातल में पाषाण शिला जैसे डटे रहने के भावों को संचित करें। इस प्रकार से संकल्पित हूँ। मजबूत आधार
मानव जीवन की निजी अस्मिता की सबसे बड़ी पहचान है। किसी भी राष्ट्र की पहचान उसकी आधारशिला की सबसे बड़ी ताकत है। यदि हमारी आधारशिला मजबूत होगी, लंबे समय तक टिकाऊ होगी, उसमें गुणवत्ता होगी और उसमें शुचिता होगी और वह पूर्ण निष्ठा और समर्पण के भाव से उसका सृजन किया जाएगा, तो निश्चित ही दोस्तों हमें कभी भी किसी भी मार्ग में पश्चाताप नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आधारशिला की कमजोरी ही मानव जीवन की कमजोरी का सबसे बड़ा प्रमाण है। यही हमें हमेशा अडिगता और निस्सम्मान से सम्मानित कर देश के लिए कृतसंकल्प होकर कुछ करने की प्रेरणा प्रदान करने की अनुभूति के साथ उन्नति के मार्ग को प्रशस्त कर सकते हैं। आधारशिला की नींव जितनी मजबूत होगी और विश्व के परिदृश्य में हम दोस्तों मानवता के पुजारी कहलाएंगे और निजी स्वार्थों के कारण हम आपस में किसी प्रकार के बैर भाव से, अमानवीयता से कभी भी अपने भावों में इन भावों को संचार नहीं होने देंगे। जो हमारा आने वाला भावी नागरिक है, जीवन के लिए किसी प्रकार के उनके लिए अगर गलत बीजों का संचार नहीं करेंगे तो हमें शांति का एहसास होगा। हमेशा शांति के पुजारी, एकता और भाईचारे से हम अपनी आधारशिला को मजबूती प्रदान करने में सक्षमता हासिल करेंगे। धर्म, जाति, संप्रदाय इत्यादि भावों से हमको ऊपर उठ करके मानवता के धर्म को की प्रमुखता को बल देना चाहिए। किसी प्रकार के जाति पात के बंधन से हमेशा मुक्ति प्राप्त करने की शुचिता के भावों को संचार करने का समय आ गया है। ऐसे समय के लिए हमें प्रतिबद्ध होकर के आपस में संकल्प लेकर के अपनी आधारशिला को मजबूत बनाने के लिए प्रयासरत रह के सभी मानव चिंतन में जन जन के मानव चिंतन में इस प्रकार की धारणा को बनाने के भावों का संचार करना पड़ेगा। तभी हम भारत जैसे देश की 144 करोड़ जन बल की शक्ति को की आधारशिला को मजबूती के परिमापन में सही स्वरूप दे सकते हैं और लंबे समय तक इसकी नींव को मजबूत कर सकते हैं और इसके प्रत्येक नागरिक के भावों को मजबूत आधारशिला के से मजबूती प्रदान करने के लिए अनेक प्रकार के कर्तव्यों कार्यों के परिणाम स्वरूप उनके जीवन को, देश की अस्मिता को, देश के मानकों को, देश की राष्ट्र की संपत्ति को, राष्ट्र के प्रत्येक जन जन के जीवन को उन्नति के शिखर पर पहुंचाने में कामयाबी हासिल कर सकते हैं। यही आधारशिला की मजबूती का सबसे बड़ा स्वरूप है। आज के प्रेरणादायक विचारों में आनंद लेखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अपने भावों से जिस प्रकार से मैंने आधारशिला की मजबूती से देश को मजबूती दिलाने के भावों का संचार किया, ऐसे ही भावों को अपने मस्तिष्क में नए ज्ञान का संचार करते हुए प्रत्येक मानव को जन जागृति के भावों को उजागर करने के भावों का संचार करके देश की उन्नति के कार्यों के लिए हर समय, हर क्षण, हर पल तत्पर होकर कार्य करने की प्रेरणा से अभिभूत होना चाहिए। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें और अपने जीवन की आधारशिला को प्रत्येक होनहार बच्चों को अपने जीवन की आधारशिला को मजबूत बनाने के कार्यों के प्रति प्रतिबद्ध होना चाहिए, कटिबद्ध होना चाहिए, संकल्पित होना चाहिए
देश की अस्मिता उसी में निर्भर है, देश का मान सम्मान उसी में निर्भर है, राष्ट्र का कल्याण उसी से संभव है, मानव का कल्याण उसी में निहित है। सब लोग सुखी रहे।